ज़रा सोचिए कि आप हम पर लाठी चलाएंगे तो हम आपको जो है से गले तो नहीं लगाएंगे, कम से कम हाथ से ही रोकेंगे ना। तो इसीलिए हम लोग जो है, अब हमारा जो तरीका है वो संविधानिक किसी की ज़मीन हम किसी की ज़मीन, अब मठ का ज़मीन है तो उसमें मुसलमान दावा कैसे ठोक सकता है? नहीं ठोक सकता है। मंदिर की ज़मीन है, मुसलमान कैसे दावा ठोक सकता है? नहीं ठोक सकता है। वो मंदिर का है, मंदिर ही का रहेगा। तो कहने का बिल के खिलाफ जो काला कानून आ रहा है, उस काले कानून का हम विरोध करेंगे और उसी तरह से विरोध करेंगे जिस तरह से किसानों ने अपने 3 काले कानून का विरोध किया था और जम कर किया था। अब हिंदुस्तान का 25 करोड़ मुसलमान भी उसी ढंग से 26 तारीख को बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। 26 को बोलते हैं कि रमजान के महीने अल्लाह की इबादत करने के लिए है, आंदोलन करने के लिए नहीं है। नहीं, आंदोलन हम कहाँ कर रहे हैं भाई? हम तो सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए जो है मतलब ये धरना दे रहे हैं। सरकार का ध्यान हमारे तरफ आकर्षित हो कि हम इस बिल का विरोध कर रहे हैं, इसका हम ध्यान दिलाने के लिए जो है मतलब ये आंदोलन कर रहे हैं। नए जो बिल आ रहे हैं उसको लेकर पूरे देश में अब धीरे धीरे धरना प्रदर्शन शुरू होने वाले हैं। अभी आज दावते इफ्तार पार्टी था नीतीश जी के यहाँ, लेकिन कई ऐसे संस्था है जो जिनका विरोध किए हैं और वहाँ पर नहीं गए हैं। आज जानने के लिए पहुँचे हैं। कैसे है सर? अच्छा, जिस तरह वक्फ बिल जिस तरह नए कानून आ रहा है उसको लेकर आपकी क्या राय है? नहीं, हम लोग उसका निंदा कर रहे हैं। जो ये बिल है ये नहायत ही मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। वक्त हमारी ज़मीन है और ये छीनने का प्रयास है, हमारी ज़मीनों को हड़पने का प्रयास है। गवर्नमेंट दूसरे रास्ते से हमारी ज़मीन को लेने का प्रयास है, इसीलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और विरोध होता रहेगा, ज़बरदस्त होगा। आज नीतीश जी का दावते इफ्तार था, उसमें कई ऐसे संस्था है, इमारतें सरिया भी आज इनको इग्नोर किए हैं। इसके लिए आप कितना सहमत? ये खाली सिर्फ नीतीश जी का ही नहीं था, इसमें उन तमाम पार्टियों का था जो वक्फ बिल का सपोर्ट कर रहे हैं। उन तमाम पार्टियों के खिलाफ अरशद मदनी साहब ने जमातुल उलमा हिंद की तरफ से और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से यह आह्वान किया गया है कि जो लोग वक्फ बिल का सपोर्ट कर रहे हैं उनके अफ्तार में नहीं जाना है। ज़रा सोचिए कि आप हम पर लाठी चलाएंगे तो हम आपको जो है से गले तो नहीं लगाएंगे, कम से कम हाथ से ही रोकेंगे ना। तो उसीलिए हम लोग जो है, अब हमारा जो तरीका है वो संविधानिक तरीके से हम लड़ेंगे। चूँकि हम जो है से मतलब अपना हक मांग रहे हैं ना, हम किसी का हक तो मांग नहीं रहे। किसी की ज़मीन है, हम किसी की ज़मीन, अब मठ का ज़मीन है तो उसमें मुसलमान दावा कैसे ठोक सकता है? नहीं ठोक सकता है। मंदिर की ज़मीन है, मुसलमान कैसे दावा ठोक सकता है? नहीं ठोक सकता है। वो मंदिर का है, मंदिर ही का रहेगा। तो कहने का मतलब यह है कि वक्फ बिल के खिलाफ जो काला कानून आ रहा है, उस काले कानून का हम विरोध करेंगे और उसी तरह से विरोध करेंगे जिस तरह से किसानों ने अपने 3 काले कानून का विरोध किया था और जम कर किया था। अब हिंदुस्तान का 25 करोड़ मुसलमान भी उसी ढंग से विरोध करेगा और संविधान के मुताबिक अपना आंदोलन, जो भी चरणबद्ध आंदोलन होगा वो होगा। नए कानून वक्फ बिल का और पुराने कानून वक्फ बिल का 4 पॉइंट मेरे पास है, उनका सर आप जवाब दीजिएगा। पुराने वक्फ बिल में था कि सेक्शन 40 में रिजर्न टू बिलॉ के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उस ज़मीन का दावा करने वाला सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है। पुराने हैं। नए में है, नए बिल के अनुसार ज़मीन पर दावा करने वाला ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट में भी अपील कर सकता है। इससे यही तो है कि जो है से मेरा चीज़ है तो हमारा कोर्ट को आप जो है से बदलना क्यों चाह रहे हैं? जब पहले से ये कानून बना हुआ है तो फिर नए कानून लाने का आवश्यकता क्या है? इसकी वजह क्या है? इसमें अगर सर दिक्कत क्या हो रहा है? इसमें दिक्कत, बहुत सारे दिक्कत हैं। इसमें है कि मेंबर जो है, जो हमारा वक्फ के मेंबर में मुसलमान खाली होते हैं, उसमें हिंदू को भी लाया जा रहा है। वो वाला पॉइंट है सर, मेरा ये पहला पॉइंट था सर, वो अलग पॉइंट नहीं। इसमें दिक्कत है कि ये केस अब डीएम देखेंगे। ऐसा भी है कि ये केस अब डीएम देखेंगे। जो केस देख रहा था जो है, और अब ये डीएम देखेंगे। हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं कि जो चीज़ पहले से मौजूद है वही अगर किसी प्रॉपर्टी पर दावा करती है तो उससे जो पीड़िता है तो वो केवल एक ट्रिब्यूनल पर नहीं, हम तो उसी ज़मीन पर दावा करते हैं ना जो ज़मीन वक्फ किया हुआ है, हमारे पास जिसका कागजात है, हम उसका करते हैं। दूसरा पॉइंट है मेरे पास, वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता है, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये पुराने में था। नए में है कि अब वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में वो अपील की जा सकती है। इससे आप कितना ताल्लुक रखते हैं? नहीं, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम लोग भी मान रहे हैं कि वो अगर आएगा तो ठीक है। बहुत सारी चीज़ उसको बदलना था। हम लोगों ने जो
कमेटी बनी थी, उस कमेटी में 5 करोड़ मुसलमानों ने विरोध किया। अब तो विरोध जो हो रहा है वो अब हो रहा है कि आपको जो अब हमने दिया कि आप ये चीज़ ये पॉइंट को जो है से आप दुरुस्त कीजिए, तो आपने उसको नहीं माना। आप अपने तरफ से जो है से 13-14 पॉइंट को हटा दिया और बकिया सारे को रखे रहा। इसी का विरोध चल रहा है। अच्छा, इस बात जिसे बहुत सारे ऐसे उसमें नियम जो है उसमें संशोधन होना चाहिए, आपका भी मानना है इसमें? बिल्कुल बिल्कुल, कुछ नियमों को तो हम लोगों ने भी माना, लेकिन जो है से ये सारे के सारे हम लोगों ने 40-42 जो है से मतलब लगभग हमको जानकारी के मुताबिक जो है से 40-42 संशोधन करने के लिए दिया था। उसमें अभी तक 40-42 संशोधन नहीं, 13-14 संशोधन करके इन्होंने जो है से मतलब बिल को पार्लियामेंट में डाल दिया। अच्छा, एक और कानून इसमें है, संशोधन हो रहा है, जिस ज़मीन पर मस्जिद हो उसका उपयोग इस्लामिक उद्देश्यों के लिए ऑटोमेटिक वक्फ संपत्ति करता है। ये पहले कानून में पहले से चलता आ रहा है। अच्छा, अब नए में है, जब तक किसी ने वक्फ को दान में ज़मीन नहीं दी हो, उस पर भले ही मस्जिद बना हो, वक्फ की संपत्ति नहीं मानी जाएगी। यही तो गड़बड़ है ना। हमने वक्फ मस्जिद के लिए किया है। नहीं, ये सर कहने का मतलब कि अगर कि कोई वक्फ को दिया है, दान में दिया हो, उसी पर वक्फ माने वक्फ दावा कर सकती है। वो ऐसा नहीं है। ये सब जिस जमीन को हमने वक्फ किया मस्जिद के लिए तो मस्जिद बनेगी। जिस जमीन को हमने वक्फ कर दिया कि ये मुसलमान इस पर कुछ भी काम कर सकते हैं, तो उसमें हम कुछ भी बना सकते हैं, मदरसा बना सकते हैं, मस्जिद बना सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसी चीज़ के दूसरे चीज़ के लिए दिया है और वो मस्जिद बना दिया जाए या मदरसा बना दे, ऐसा कुछ नहीं होता। नए वाला में सर कि वक्फ सपोर्टेड की जब मस्जिद बना हुआ है लेकिन प्रॉपर कागज उसका नहीं है, तब वह नहीं माना जाएगा। यही तो बात है ना। अब 500 साल पहले 1947 के बाद बहुत सारे लोग पाकिस्तान चले गए, हिंदुस्तान छोड़ करके, उनके साथ साथ उसका कागज भी लेके चले गए। आज़ादी के बाद अगर ऐसा हो कि आज़ादी के बाद जो संपत्ति वक्फ के पास हो, अगर उस पर संशोधन होकर बना चाहे तो इसमें क्या रहेगा? आज़ादी के बाद तो भाई जो ज़मीनें आई हैं वक्फ में, वो ज़मीन क्लियर कट है। लेकिन बहुत सारे चीज़ जो है से बादशाहों के टाइम में या 500 साल पहले वक्त किया गया है, अब उसका आप कागज़ खोज रहे हैं। हो सकता है वहाँ जलजला आ गया हो, जलजला में सारे लोग ख़त्म हो गए हों, तो वो कागज़ आप खोजिएगा, कहाँ से लाएगा कागज़? अच्छा, चौथा पॉइंट सर, मेरा लास्ट पॉइंट है, वक्फ बोर्ड में महिला और बतौर अन्य धर्म का जो सदस्य एंट्री नहीं ले सकता है। हम इसका विरोध है। हाँ, बिल्कुल विरोध है इसका, उसमें बिल्कुल विरोध है। आखिर जो है से भाई उनका क्या काम है यहाँ? इस्लामिक वक्फ जो है वो समझ लीजिए, पहले वक्फ जो है वो इस्लामिक शरीयत तरीका है। इस्लाम में वो शरीयत है कि जो है से जो वक्फ करेगा, देखिए हदीस है कि जो लोग अगर सदका जारिया करते हैं, अब उस सदका जारिया में कोई मस्जिद बनाता है, कोई कुआं खुदवाता है, कोई चापाकल लगवाता है, कोई किसी बच्चे को पढ़ाता है, कोई किसी का हाफिज बनाता है, कोई हॉस्पिटल बनाता है, कोई कुछ बनाता, तो उसका सदका वो जो है से सवाब उसको मरने के बाद भी उसको मिलता रहेगा। जब तक वो चीज़ कायम रहेगा वो सवाब उसको मिलता रहेगा मरने के बाद भी। ये इस्लाम में जो है से मानना, इस्लाम के लोगों को मानना है, यकीन है इस पर। इसीलिए हम लोग वक्फ करते हैं ज़मीन को कि जो है से मतलब इसमें अगर तालाब खुदवा देंगे, इससे सारे लोग जो है से मतलब इसका फ़ायदा उठाएंगे, तो उसका सवाब जो है से उनको मिलता रहेगा। अच्छा, कितने पॉइंट को ऐसे लेकर आए जो आपने वक्फ बोर्ड ने? हमको जहाँ तक मालूमात है कि 40-42 जो है से पॉइंट पर जो है से विरोध किया गया था, समझ गए ना, उस पर जो है से नहीं माना गया है। जो कमेटी के अध्यक्ष थे उन्होंने जो है से मतलब माना नहीं, जबकि 5 करोड़ मुसलमानों ने जो है से मतलब मोबाइल से भी जो है से विरोध किया था। फिर जगह जगह मीटिंगें भी हुई, उनको दिया, हमारा शरिया के ज़रिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़रिए दिया गया था, लेकिन उसको नहीं माना। अब ये ज़बरदस्ती है कि हम बिल लाएंगे। इसका असल वजह है कि बहुत सारे ज़मीनों को जो है से मतलब सरकार ने हड़प कर रखा है, इसीलिए उसको बचाने के लिए, उसको दबाने के लिए, उसको हड़पने के लिए यह कानून लाया जा रहा है। इसका हम विरोध करते हैं। 26 तारीख को बहुत बड़े आंदोलन होने जा रहा है। 26 को एकदम ज़बरदस्त वहाँ धरना होगा। अभी तो आइयो देखिए, रमज़ान का महीना चल रहा है, सारे मुसलमान रोज़े से रह रहे हैं, रात में इबादत करते हैं। आज भी देखिए सब कदर की रात है, आज जो है से रात भर हम लोगों को जागना है। हम लोग रात भर जाग करके मुल्क के लिए दुआ करते हैं, मुल्क के तरक्की के लिए दुआ करते हैं। तो ये रमज़ान के महीने में, लेकिन मजबूरी है कि हमको धरना देना पड़ रहा है। मौलाना बोलते हैं कि रमज़ान के महीने अल्लाह की इबादत करने के लिए है, आंदोलन करने के लिए नहीं है। नहीं, आंदोलन हम कहाँ कर रहे हैं भाई, हम तो सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए जो है मतलब ये धरना दे रहे हैं।
सरकार का ध्यान हमारे तरफ आकर्षित हो कि हम इस बिल का विरोध कर रहे हैं, इसका हम ध्यान दिलाने के लिए जो है मतलब ये आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन करने के अभी मूड में हम कहाँ हैं? अभी रमज़ान के महीना में ये धरना दिल्ली में हुआ, अभी जो है 26 तारीख को गर्दनी बाग में होने जा रहा है। इसीलिए इसका विरोध करते हैं और जम के होगा। चलिए 26 तारीख को पटना में बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।